बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम अपनी सीरीज़ की 13वीं वीडियो बना रहे हैं। आज हम जिस मुल्क का जिक्र करते हैं वो पूरी दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है लेकिन सबसे अमीर तरीन मुल्क है। आज जब हम जिक्र करेंगे तो आप अपने जहन से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए को निकाल दें। ये वो मुल्क है जो सबसे छोटा लेकिन अमीर है। वो इस वजह से कि यहाँ की आबादी जो है वो 6.3 मिलियन है सिर्फ, और वो कुछ नहीं देखता आपको वीज़ा देने के लिए कि आपकी स्टेटमेंट क्या है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आपका आइल्स या एजुकेशन स्पेशली नहीं देखता। वो सिर्फ एक चीज़ देखता है कि आप स्किल्ड हैं और आप उस मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है। वो अपने मतलब को देखता है और फिर वो आपको वीज़ा इशू कर देता है कि ये बंदा हमारे मुल्क के लिए कितना फ़ायदेमंद है। जी, मैं हूँ जाहिद ज़हूर और आप मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद जाहिद देख रहे हैं। हम बात कर रहे थे बहुत से छोटे लेकिन अमीर तरीन मुल्क का। अब यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन जो है वो सेटल हो चुके हैं। यहाँ की आबादी आपको पहले बताया कि 6.3 मिलियन है, और वहाँ पे इसलिए इसका जीडीपी बहुत अच्छा है और बेरोज़गारी की रेशो जो है वो ज़ीरो है। कोई ऐसा शख्स नहीं जो वहाँ पे बेरोज़गार हो, और तमाम लोग अपने अपनी जॉब कर रहे हैं, और वो जितनी जॉब्स क्रिएट करते हैं उसके मुताबिक उतने ही वीज़े इशू करते हैं ताकि वहाँ पर आने वाला कोई भी किसी भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो और मुल्क पर बोझ ना हो। जी, अब मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे जो मुल्क है वो है सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो दो किस्म के वीज़े इशू करता है। एक है विजिट वीज़ा। यकीनन आप जानते होंगे कि विजिट वीज़ा सिर्फ अमीर लोग लेते हैं। वो कौन लोग लेते हैं कि या तो वो वहाँ सैर करने जाते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के वहाँ हेड ऑफिसेज हैं, वो अपनी मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने जाते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए जो वीज़ा है वो है स्पॉन्सरशिप वीज़ा। जी, स्पॉन्सरशिप वीज़ा क्या है? स्पॉन्सरशिप वीज़ा ये है कि कोई भी कंपनी आपको फुली स्पॉन्सर करती है। जब स्पॉन्सरशिप वीज़ा आपको इशू हो जाता है तो वहाँ सैलरी के अलावा वहाँ खाना पीना, रहायश, मेडिकल, तमाम किस्म के अलाउंसेस और आपके एक्सपेंस जो है वो बाज़िमा कंपनी होती है। आपको कोई भी एक्सपेंस नहीं करना पड़ता, और वो इतना शॉर्ट प्रोसेस है वीज़ा इशू करने का। स्पॉन्सरशिप वीज़ा को विद इन 3 वीक्स आपको वीज़ा इशू कर देते हैं। लेकिन सिर्फ आपने क्या करना है, आपने उनको बराबर करवाना है कि आप स्किल्ड हैं या फिर इस जॉब के लिए सबसे मौजूद तरीन कैंडिडेट हैं। हाँ, स्पॉन्सरशिप वीज़ा के अलावा आपको जब हम सैलरी की बात करते हैं तो अगर तो आपने कोई काम सीखा हुआ है, कोई काम जानते हैं, यानी कि आप स्किल्ड वर्कर में आते हैं, तो आप 12 से 13 लाख रुपया पाकिस्तानी कमा सकते हैं। और अगर आपको कोई काम भी नहीं आता लेकिन आप हेल्दी और तंदुरुस्त हैं तो फिर आप मिनिमम जो है वो 6 से 7 लाख रुपया कमा सकते हैं। यहाँ की जो करेंसी है वो डॉलर है, और इनका अपना डॉलर है। इसकी कीमत इस वक्त आज यह है वो 220 रुपये है पाकिस्तानी। वहाँ की मिनिमम सैलरी जो है वो है $3000। यहाँ पे जो मिनिमम सैलरी की लिमिट है वो $3000 है। $3000 से कम किसी को भी सैलरी नहीं दी जाती। तो इस रेशो से आप मिनिमम भी लगाएं तो वो 6 से 7 लाख रुपए बनता है, और स्किल्ड वर्कर इससे ज़्यादा कमा सकते हैं। लड़कों के साथ साथ लड़कियों के लिए भी वीज़े की उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उतनी ही जॉब्स वहाँ क्रिएट होती हैं फीमेल के लिए भी। और वो सबसे अच्छी बात कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके डिपेंडेंट वीज़ा देते हैं। मसलन एक बंदा अप्लाई करता है तो उसकी मिसेस को, उसकी बीवी को, अगर फीमेल है तो उसके हस्बैंड को भी वीज़ा इशू होता है कि वहाँ पे वो दोनों सेटल हो सके। परमानेंट सेटलमेंट के लिए भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर आप वहाँ परमानेंट रहायश रखना चाहते हैं। इस वजह से बहुत सारे इंडियन और पाकिस्तानी वहाँ अब सेटल हो चुके हैं। जॉब्स के साथ साथ वहाँ बिजनेस की भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है। बिजनेस की दो तरह की वहाँ दो कैटेगरीज हैं, एक स्मॉल लेवल का और एक बड़े लेवल का है। जो स्मॉल लेवल का जो बिजनेस है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ मौजूद हैं, और आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा सरमाए की भी ज़रूरत नहीं होती। तो लिहाजा आप ये ज़हन में रखें कि आपको आइल्स या एजुकेशन की ज़रूरत नहीं, इंग्लिश की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ स्किल आना चाहिए और आप वहाँ पे जा सकते। जी, अब मैं आपको बताऊं कि वहाँ वीज़े के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है।
रिक्वायरमेंट में सबसे पहले वही कि एक बेहतरीन सीवी, तो एक फॉर्मेट है यूरोपा सीवी, वो आप बनवा लें। कवर लेटर है आपका, और एक स्टेटमेंट है कि आप वहाँ क्या करेंगे और किस तरह सिंगापुर के लिए आप ज़्यादा बेनिफिशियल्स होंगे। दूसरा है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जिसको हम आम लफ्ज़ों में करेक्टर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। और अगर आप तालीम याफ्ता हैं, कुछ पढ़े हैं, तो आपकी डिग्रीज या सर्टिफिकेट्स हैं, उनकी कॉपी चाहिए। वैलिड पासपोर्ट, मिनिमम आपकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ हो, कि 6 मंथ से पहले आपका पासपोर्ट एक्सपायर ना हो रहा हो। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अब आप सबसे इशू जो बड़ा आता है हमारे दोस्तों को, हमारे बहनों भाइयों को, वो है सीवी फॉर्मेशन का। सीवी जो है वो आप, अगर मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि यूरोपास सीवी जो है वो काफ़ी लेंथी और हेक्टिक है और लंबा है, तो उसको आम बंदा नहीं बना सकता। मैं ये नहीं कहता कि आप हमसे सीवी बनवाएं, किसी भी दोस्त से बनवा लें, लेकिन वो बड़ा प्रोफेशनल सीवी होना चाहिए। अब मैं आपको अपने स्क्रीन पे ले जाऊंगा और वहाँ पे दिखाऊंगा कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और उसका कौन कौन सी कंपनी है, कौन कौन सा तरीका है। एक ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कि आप स्क्रीन पे देखें कि यहाँ पे आपने गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है कैरियर फ्यूचर। कैरियर फ्यूचर सिंगापुर लिख रहे हैं तब भी कैरियर फ्यूचर भी लिखेंगे, तो ये अब आपके सामने ये स्क्रीन आ गई, माई कैरियर फ्यूचर सिंगापुर फाइंड जॉब्स। आपने इसको क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ गई। अब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये शेफ, नर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेटर, ये देखें जॉब 1902, 1066, 255। ये आपको मैं साथ साथ बताऊं कि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए होटल इंडस्ट्री यहाँ बहुत ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ आपको वेटर और शेफ की बहुत ज़्यादा जॉब्स की ज़रूरत होती है। पूरे होटल की मैनेजमेंट, मसलन फ्लोर क्लीनर से लेकर मैनेजर तक ये हैं। फिर सेल्स मैनेजर है, मार्केटिंग एग्जेक्टिव है, अकाउंट असिस्टेंट की जॉब्स हैं। ये सारे देखो हज़ारों में हैं। एग्जेक्टिव मैनेजर है, एचआर मैनेजर, ये सारी आप देखें, ये तकरीबन, अब हम इसको किसी को भी क्लिक करेंगे, हम सबसे जो कम पढ़ लिखे या है वो हम वेटर को लेंगे। वेटर को देखते हैं तो ये जनाब 80 जॉब्स फाउंड, 80 नौकरियां अभी आज के वक्त भी वहां पे मौजूद हैं। जॉब फंक्शन क्या हो गया, ऑल एम्प्लॉय टाइप्स है, मिनिमम सैलरी है। इसको आप जिसको आप क्लिक करते जाएंगे ये सारी आपके सामने आती जाएगी। ये शो जॉब्स विद गवर्नमेंट सपोर्ट, ये सारी, और इनकी सैलरी जो है वो ये डॉलर्स में लिखी है मंथली। ये नीचे जितनी जॉब्स हैं ये सारी आ रही हैं। ये फिनांस मैनेजर किया। इसी तरह हम बैक पे जाके किसी और को भी, हम शेफ या नर्स को देख लेते हैं। ये नर्स की जॉब जो है 1022 जॉब जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं हमारे पास। नर्स मैनेजर, स्टाफ नर्स, वेटरनरी नर्स, सीनियर नर्स, असिस्टेंट नर्स, टेक्नीशियन है, प्राइवेट केयर नर्स है, ये देखें एंडोस्कोपी नर्स, नर्स मैनेजर है, ये सिंपल नर्स है। इसलिए इनकी तमाम की सैलरी देखें 3500 से $5500 मौजूद है। ये 3000 से $5000। ये 7 सैलरी है भी, ये 5500 से 7000। जो एक्सपर्ट होती है मैनेजर, नर्स मैनेजर है, जो उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। ये 4 एप्लीकेशन ये पोस्टेड 2 days ago, ये सारी डिटेल इनमें बताई है। अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहें तो किसी एक को आप ये क्लिक कर लें, ये उसकी डिटेल आ जाएगी। ये नर्स मैनेजर को हमने क्लिक किया, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है कि आपकी ड्यूटीज क्या होंगी, क्लिनिकल केयर, ये सारी है। और क्वालिटी आपको क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से है, एडमिनिस्ट्रेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन, आपकी जॉब जो है बैचलर डिग्री इन नर्सिंग विद मिनिमम 5 years वर्क एक्सपीरियंस और डिप्लोमा इन नर्सिंग विद मिनिमम 10 year वर्क एक्सपीरियंस। ये जो बहुत सीनियर हमारी बहनें हैं, अच्छा इसमें सिर्फ मेल नर्स भी होते हैं, सिर्फ फीमेल ही नहीं है। 3 years इन द सुपरवाइजरी ऑफ द मैनेजरियल पोजीशन इन नर्स होम सेटअप प्रेफर्ड। ये आप जो है वो सीनियर तरीन हो तो ये आप देख लें। ये इसकी जो सैलरी जो है वो काफ़ी अच्छी है, $5500 से $7000 पर मंथ है। $7000 का मतलब 15 से 16 लाख रुपया पर मंथ बनता है। इस तरह आप जिसको भी ये करना चाहेंगे आप यहाँ पे कर सकते हैं कि ये कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। आप अपने मतलब की जॉब सर्च करें, उसमें जाएं और अप्लाई करें। अच्छा, ये एक
और मैं साइट आपको बता दूं कि आप दोबारा गूगल क्रोम पे गए, आप लिखेंगे sg.sdb और ये आप नेक्स्ट जो है वो इस जगह पे आ गए। अब यहाँ पे पॉपुलर सर्चेज हैं वीज़ा स्पॉन्सरशिप, डेवलपमेंट इंजीनियर, फिनांस असिस्टेंट्स, ये सोशल रूम कंसेप्ट, कैड इंजीनियर, ये सब इनकी जियोलॉजी, ये सारी इनकी कैटेगरीज लिखी हुई हैं कि आप किस किस्म के जॉब्स। अब कितनी जॉब्स है? 1,97,246 जॉब्स इस वक्त अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे आप लिखें कीवर्ड, वेटर लिख दें, जो मर्जी लिख दें, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, ये यहाँ आप जॉब करना चाहते हैं। वीज़ा स्पॉन्सरशिप सिटी आप लिखें, सिंगापुर का कोई भी लिख लें। आप वहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखें तो आपको ईमेल के जरिए इन्फॉर्म करना शुरू करते हैं। व्यू और अप्लाई फॉर जॉब, आप ये सीनियर प्रिंसिपल मैकेनिकल इंजीनियर, एक ये हम एग्जांपल लेंगे, जो केमिकल इंजीनियर की वहाँ जॉब है, वे व्यू कर लें, सेव जॉब कर लें, ओपन इन न्यू टैब कर लें और ये सारी डिटेल है। ये देखें आप, यहाँ लिखा हुआ है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लिखा हुआ है जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करके इसको स्क्रॉल, जॉब रिक्वायरमेंट क्या है और यहाँ उनकी सैलरी और सारी डिटेल लिखी हुई है। आप इसको सेव कर लें, आपको तब भी ईमेल आती रहेगी। और अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करना, व्यू और अप्लाई फॉर जॉब, अप्लाई पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने फिर जो है वो ये व्हाट जॉब, पहले आप वो कंफर्म करेगा कि आप रिपोर्ट तो नहीं, आप आई एम नॉट रिपोर्ट, ये आपको सबको इल्म है कि किस तरह आगे ऑपरेट करना है। तो ये आप जॉब डिस्क्रिप्शन ये करके, दिस एडवर्टाइजर हैज चूजन नॉट वे एक्सेप्ट एप्लीकेशन फ्रॉम योर रीजन, ये है तमाम। आप अब यहाँ पे ना रजिस्टर्ड सीवी आपको नजर आएगा, रजिस्टर्ड सीवी, ये सीवी आप जो है ये सब रिज्यूम, सीवी राइटिंग, रजिस्टर्ड सीवी, ये आप यहाँ से भी आप सपोर्ट ले सकते हैं और किसी भी दोस्त से सीवी आप बनवा सकते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपकी तालीम बहुत ज़्यादा नहीं है, आप वेटर, फ्लोर क्लीनर अगर बिल्कुल अनपढ़ हैं, अगर आप सेल्स की जॉब करते हैं तो सेल एग्जेक्टिव की भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आपने ये देखा कि प्रोसेस क्या है वीज़ा लेने का और जॉब्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी चीज़ का पूछना हो, समझ ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं इसको आपको डिटेल बता दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने पूरी वीडियो देखी। अब आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुतलका चैनल्स को लाइक और फॉलो कर दें। थैंक यू।